आदि, इससे और भी श्योर हो गया कि आपने जो कुछ भी किया उसके पीछे कोई मजबूरी है, वरना आप मुझसे ऐसे नजरें नहीं चुराते। अब चिंता मत कीजिए, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। Adi, look what I have got. Noodles. मुझे पता है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। वैसे मैं इतना बुरा भी नहीं बनाती हूँ, you know. आदि, we need to talk. जब हम दोनों की हॉस्पिटल में बात हुई, तब तुमने तो कहा कि you have not decided anything. फिर अचानक पंखुड़ी को घर से बाहर क्यों निकाल दिया? I'm sure there is a reason to it, and I want to know the reason, Adi. Adi, 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 कहाँ जा रहे हो तुम आदि? और वो भी ये पेपर लेकर? कोई आ गया तो आदि सब गड़बड़ हो जाएगी। पर समझ नहीं पड़ रहा है कायरा, मैंने पंखुड़ी को इतना हर्ट किया है यार। आई नीड टू गो अपोलोजाइज। गलती की है मैं जा रहा हूं। आदि, बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन बार बार आप बच्चा गोद लेने की बात क्यों कर रहे हैं? बाबूजी कभी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। भाभी, बाबूजी कल आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगा, लेकिन पहले कम से कम आप लोग तो इस बात के लिए तैयार हो जाइए। और फिर इसमें हर्जी क्या है? हर्ज है कैलाश बाबू। आप जिस बच्चे को गोद लेंगे, भाई वो कौन है, किस परिवार से ताल्लुक रखता है, ये सब जाने बगैर ही आप उसको अपने परिवार में शामिल कर लेंगे? गोवर्धन बाबू, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब हम बच्चे को गोद लेंगे तो वो हमारे खानदान का हो जाएगा, और फिर उसे अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, वो तो हमारे हाथ में है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने से कुछ नहीं होता कैलाश बाबू। अच्छी शिक्षा भी अच्छे खून पर ही असर दिखाती है। जानता हूं आप लोगों को मेरी ये सब बातें काफी दकियानुसी किस्म की लग रही होंगी, लेकिन सच्चाई यही है। फीलिंग सो हेल्पलेस यार, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सही है और कौन गलत। आदि, I know what you're going through, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इस सब के बीच में तुमने पंखुड़ी को क्यों यहाँ से भेजा? I have my reasons for this, कायरा। मैंने जो कुछ भी किया वो पंखुड़ी के लिए किया, उसकी भलाई के लिए किया। आज शाम जब तू मेरे रूम में फोटोकॉपीज लेके आई थी, आदि, मुझे ये मिला। ये कहां से मिला? रेवती के बैग से। मैं शाम को जब सालसा क्लासेस से घर वापस आई तो मेरे रूम में उसका सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। मैं सामान साइड करने लगी तब मुझे ये मिला। मैंने इसे पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। यार अगर ये ओरिजिनल विल है तो उस दिन जो सबके सामने खुली थी वो क्या थी? और इस विल के अकॉर्डिंग ना दीवान मैंशन के हर मेंबर को प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सा है, लेकिन इसमें कहीं भी छोटे नाना का मेंशन तो है ही नहीं। एक मिनट, इसमें लिखा है कि छोटे नाना और उनकी फैमिली को हर महीने एज यूजुअल एक फिक्स्ड अमाउंट सुल्तानपुर भेजा जाएगा। कहीं इसका मतलब कि छोटे नाना तो आई एम नॉट श्योर आदि, लेकिन जो विल की कॉपी हमें मिली और जो विल उस दिन पढ़ी गई थी उसमें बहुत डिफरेंस है। यार इसका मतलब एक ही हो सकता है कि शायद किसी ने नानू की विल को ना
चेंज किया है, लेकिन किसने? हो सकता है आदि कि ये काम छोटे दादाजी और उनकी फैमिली का हो। नहीं यार, लेकिन छोटे नाना और उनकी फैमिली ऐसी कॉन्स्पिरेसी। वो मुझे नहीं पता आदि, लेकिन जितने कंफ्यूज तुम हो ना उतने कंफ्यूज मैं भी हूं। और हाँ, ये विल के साथ मुझे एनवेलप मिला। यार ये तो नानू की हैंडराइटिंग है। लेकिन मुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आया थी, तुमने पंखुड़ी को क्यों यहाँ से बाहर भेजा? यार ये विल पढ़ने के बाद मैं हॉस्पिटल में इसके बारे में सोच रहा था, और कहीं ना कहीं मुझे एक बात ट्रबल कर रही थी कि कहीं छोटे नाना और उनकी फैमिली ने तो ये विल नहीं चेंज की, और अगर ऐसा किया भी तो पंखुड़ी को आधा हिस्सा क्यों दिया? आई मीन, अगर वो मैनिपुलेट करके विल को चेंज कर सकते थे तो सारी विल अपने नाम भी तो कर सकते थे, लेकिन फिर पंखुड़ी का नाम डालना उसमें। और छोटे नाना उनकी फैमिली हमारे सामने अच्छे बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे? I just don't get it यार। So you mean to say कि छोटे दादाजी की फैमिली का मकसद पूरा नहीं हुआ है, इसलिए they're acting so sweet with us? Maybe। यार पंखुड़ी को आधा हिस्सा देना, इसका मतलब शायद यही है कि they want something from पंखुड़ी। पंखुड़ी को तो हमने घर से निकलवा दिया, अब बेटा हमें ये सोचना है कि पंखुड़ी के नाम पर जो आधी जायदाद है वो हम अपने नाम पर कैसे करवाएं। You know, I don't understand, mom. जब फेक विल बनानी थी तो उसमें पंखुड़ी का नाम ऐड करने की क्या जरूरत थी? और चलो ऐड कर भी दिया, उसका तोड़ तो हमें ऑलरेडी सोच लेना चाहिए था ना। ओहो बेटा, सब अपने नाम पर होता तो शक हो जाता। क्या हुआ? कुछ नहीं। You know, mom, sometimes I feel कि एक दिन रेवती की वजह से हमारा प्लान फेल होगा। मुझे समझ नहीं आता है रेवती, तुम हमेशा ऐसे क्यों ऐड करती हो कि जैसे तुम्हें किसी ने डरा के रखा है। What is it? ये सब छोड़ो बेटा, हमें बस अब प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है। मुझे ऐसे लगता है कि इस मामले में रूबल हमारी मदद कर सकता है। नहीं कायरा, पंखुड़ी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए यार। तू जानती है ना यार पंखुड़ी कैसी, वो इन सब में भी ना अच्छा ही ढूंढने लगेगी और फिर अपनी जिंदगी के सारे कामों को छोड़कर ना यहाँ पर चीजें सॉर्ट आउट करने में लग जाएगी, और वो मैं नहीं चाहता हूँ यार। जब से वो इस घर में आई है ना, मैं उसे एक हैप्पी लाइफ नहीं दे पाया हूँ यार। हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम सॉर्ट करने में, इस फैमिली को एक साथ जोड़ के रखने में लगी रही है, पर अब नहीं यार। I want to give her a better life यार, she deserves a better life than this। और आज जो कुछ भी हुआ ना, I thought this was the perfect moment to send her out। और क्योंकि इस विल में ना आधा हिस्सा उसके नाम पर है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो सेफ नहीं है यार, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ना इससे बेटर रास्ता मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया और उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। पर आदि, पंखुड़ी को कितना बुरा लगा होगा जरा सोचो। आई थिंक हमें उसे बता देना चाहिए। और क्या होगा? हाँ यार, तू जानती है ना पंखुड़ी कितनी जिद्दी है। वो ना चीजें छोड़कर यहाँ पर चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए आ जाएगी, और मैं नहीं चाहता। हाँ ठीक है, वो इस घर की बहू है, लेकिन उसकी एक निजी जिंदगी भी है जिसे वो भूल चुकी है। आई डोंट वांट दैट एनीमोर। I need your help यार, कुछ भी करके ना हमें सच्चाई तक पहुंचना होगा। मैं कल ही लॉयर से मिलना होगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। You're right, mom. इस वक्त रूबल, आदि और पंखुड़ी दोनों से ऑलरेडी अपसेट है। इस वक्त उसे यूज करना काफी इजी होगा।
You're a genius, mom. वो तो मैं हूँ ही। चलो मैं रसोई में जाती हूँ। वेदिका, दीदी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती, ना ही किसी भी तरह का आपका अनादर करना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ? हर बार बस दिल में एक ही बात चुभती है कि मुझे कभी भी कोई माँ नहीं बुलाएगा। इसलिए सोचा कि एक बच्चा गोद ले लूं। खून का रिश्ता ना सही, पर मन का रिश्ता तो बन ही सकता है ना दीदी। और आप ही बताइए, क्या मन के रिश्ते से बढ़कर होता है खून का रिश्ता? मत रो। तुम रात भर सोई नहीं? गॉड पंकुरी, प्लीज ग्रो अप। मिस्टर आदि के कॉल के लिए रात भर जागने की क्या जरूरत थी पंकुरी? चलो जाओ अपने रूम में जाके सो जाओ। लुक पंकुरी, बेटा आदि ने जो कुछ भी किया उसके लिए मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं भी अपसेट हूं उससे, बहुत गुस्सा हूं। तो क्या करूं? हरीश ने कहा है ना तुमसे, he will come and apologize to you। अब जाओ, जाकर सो जाओ, वरना मैं सच में डांटूंगी तुम्हें। गो गेट सम रेस्ट पंकुरी। ये इस विल की कॉपी आपको कहां से मिली? I mean, ये तो मेरे पास भी थी, पर व्हाट? देखिए मिस्टर कुमार, दीवान सामने जाने के ठीक 2 दिन पहले मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि वो अपनी विल चेंज करना चाहते हैं। लेकिन नानू ऐसा क्यों करेंगे? Was there an issue with the old will? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आपने तो खुद पढ़ी होगी पुरानी विल। लेकिन दीवान साहब की ये बात सुनकर कि वो अपनी विल बदलना चाहते हैं, मुझे भी कुछ और लगा था। आई एम श्योर इसमें कोई गड़बड़ है। नानू ऐसा नहीं कर सकते लॉयर साहब। आई एम सॉरी मिस्टर कुमार, बट लीगली हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट वो जो नई विल है उस पर दीवान साहब ने बाकायदा खुद साइन की है। मिस्टर कुमार, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या कैलाश बाबू, रात भर में कुछ बात समझ में आई या फिर अभी भी वहीं अटके हुए? गोवर्धन बाबू, मेरा फैसला अब भी वही है। लेकिन कैलाश, देखो कहीं ना कहीं गोवर्धन भाई साहब की बात भी तो अपनी जगह सही है ना। भाई मुझे एक बात बता, जब घर का कोई भी सदस्य ये तुम्हारे इस बच्चे को गोद लेने की वजह से सहमत नहीं है, तो फिर तुम इस बात पर क्यों अटके हुए हो? नहीं भैया, कैलाश भैया इस फैसले में अकेले नहीं है। मैं इस फैसले में वेदिका के साथ हूँ। अरे वाह, अभी तक तो तू सहमत नहीं थी, ये अचानक से क्या हो गया? हाँ भैया, अब तक मुझे भी मन में इसी बात को लेकर शंकाएं थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बच्चे तो मासूम होते हैं और अगर हमें इस बात की चिंता है कि बच्चा बड़ा होकर कैसा इंसान बनेगा, तो हमें बच्चे की पैदाइश पर नहीं बल्कि अपनी शिक्षा, अपने संस्कारों पर सवाल उठाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने।
हमारे संस्कार ही हमारे बच्चों को एक सफल और अच्छा इंसान बनाते हैं। एक बार के लिए शायद मैं भी इस बात के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या हमारे घर के संस्कार इतने कमजोर हैं कि हम किसी अच्छे इंसान को जन्म नहीं दे सकते? बाबूजी, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही। जब कैलाश के साथ पूरा हमारा ये भरा पूरा परिवार है, तो ये अचानक बच्चे की क्या आन पड़ी है भाई? लेकिन बच्चा गोद लेना कैलाश भैया का निजी फैसला है, इसलिए हमें भी उनके फैसले का मान रखना चाहिए। अरे कैलाश बेटा, अब ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हो? अंबिका बेटा, जाओ सबका मुंह मीठा कराओ। बहुत जल्द कोई मुझे दादा कहने के लिए फिर आने वाला है। आदि, अब क्या कर? This lawyer was of no help to us. यहाँ से तो कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं यार, लेकिन मैं सच का पता लगा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो सब ठीक है, लेकिन तुम प्लीज एक बार पंखुड़ी को कॉल कर दो। आई एम श्योर शी इज वेटिंग फॉर योर कॉल। क्या कहूंगा कॉल करके यार? झूठ कहूंगा ना तो 2 मिनट में पकड़ा जाऊंगा, सच कहूंगा तुझे पता है क्या होगा? ना तो मैं उसे कॉल करूंगा ना उसे मिलूंगा, मुझे करना होगा यार। बहू, मैं देख रही हूँ कि जब से पंखुड़ी इस घर से गई है तुम कुछ परेशान हो। क्या बात है? इन 2-4 दिनों में कुछ तालमेल तो नहीं बैठ गया ना तुम दोनों के बीच? यहां किसी से दोस्ती करना भी मत। और तुम रेवती, तुम्हें लेकर तो मेरे मन में हमेशा डर लगा रहता है कि अपनी इस घबराहट में कभी कुछ बक ना दो। तो याद रखना, तुम यहां किसी से घुलोगी मिलोगी नहीं। जब तक बहुत जरूरी ना हो अपना ये मुंह बंद रखोगी। आई बात समझ में? हाँ। मैंने ठीक से सुना नहीं? जी वो मैं जैसा कहेगी मैं वैसे ही करूंगी। हेलो दादाजी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और घर में सब कैसे हैं? आदि, अवंतिका बुआ का फोन है। What is wrong with you, Adi? How can you be so insensitive? मुझे लगा था कि शायद तुम गुस्से में होंगे इसलिए ऐसा डिसीजन लिया होगा, लेकिन नहीं। पंखुड़ी को यहाँ लेने आना तो छोड़ो, तुमने उसे एक फोन तक नहीं किया। रात भर she kept waiting for your damn call, आदि। एक हस्बैंड होकर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता शायद। You know what? It's fine. मैंने तुम्हें यह कहने के लिए फोन नहीं किया है कि यहाँ आओ और पंखुड़ी को अपने साथ लेकर जाओ। मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि तुम्हें पंखुड़ी की केयर करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पर। And we don't need heartless people like you. लेकिन मॉम हूं तुम्हारी, इसलिए आदि सिर्फ ये चाहूंगी कि बस जल्द से जल्द अपनी गलती रियलाइज करो। मॉम प्लीज आप आदि से नाराज मत होइए। आई एम श्योर उन्होंने जो कुछ भी किया उसके पीछे कोई रीजन होगा और उस रीजन में मेरी ही खुशी होगी। प्लीज अपने आंसू पहुंचो पंखुड़ी, और मेरे बेटे के लिए अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं। आई नो उसके पास कोई रीजन होगा और वो रीजन गलत नहीं होगा, बट उसने जो किया है ना उसे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते।
इसलिए प्लीज आदि के लिए अपसेट मत होना। और अगर तुम उसके लिए अपसेट हुई ना, देन यू विल बी डिसरिस्पेक्टिंग मी। इज दैट क्लियर? I'm so sorry। हमारे बेटे ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मॉम, आपको या किसी को भी सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। आई एम श्योर जो होगा अच्छा होगा। I'm sorry, पंखुड़ी, आई एम सॉरी तुझे हर्ट करने के लिए, लेकिन तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। एंड आई विल फाइंड द ट्रूथ बिहाइंड दिस। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।